आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 4। चैप्टर 4 का ये भाग 3 है। भाग 2 तक बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ लिए थे। भाग 2 तक हमने क्या पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी कि हड़प्पा की सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता खोज कैसे हुआ, इसके कौन कौन से स्थल हुए, यहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या था, कैसे कैसे उत्खनन हुआ, सब और किसने उत्खनन करवाया, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। अगर वो इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का, वहां से देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में भी इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं भाग 3। अब भाग 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए भाग 2 तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये लोग व्यापारी थे। ये लोग कहाँ पर रहते थे, नगरों में रहते थे। नगर मतलब शहर जैसा था। ये शहर जैसा क्या था, मान लीजिए शहर ही था। ये क्योंकि ये व्यापारी थे, व्यापारियों के पास ज्यादा पैसा होता है। अभी भी देखिए जो व्यापारी होते हैं क्या गाँव में रहते हैं, नहीं। जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं वो गाँव में रहते हैं, जो बड़े व्यापारी होते हैं कहाँ रहते हैं, वो शहरों में रहते हैं और व्यापार करते हैं, उनके पास ज्यादा पैसा होता है। तो वैसे ही उस समय भी जो व्यापारी थे उनके पास जो धन था वो ज्यादा धन था, और उनके रहने की भी अच्छी व्यवस्था थी। और रहने की अच्छी व्यवस्था के साथ साथ उनके घर भी अच्छे थे, और उनके सड़कें चौड़ी थी, और ये नालियों की सबसे अच्छी व्यवस्था थी। यानी कि जल निकासी जो प्रणाली था ना, उनका जल निकासी प्रणाली बहुत अच्छा था। जल निकासी प्रणाली बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अब समझिए इसको, यहाँ से ऐसे समझ लीजिए। ये मान लीजिए ये हो गया कि ऐसे किला से बंद था, ठीक है, ये किला हो गया। आपको एक बात बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई शहर है वो बसा हुआ है, इसमें हड़प्पा या मोहनजोदड़ो कोई भी मान लेते हैं। यहाँ पर शहर बसा हुआ है, मान लीजिए हड़प्पा ही है, हड़प्पा शहर बसा हुआ है। और इनकी जो ये मान लीजिए ऐसे मान लेते हैं, ये हो गया शहर, ठीक है। और चारों तरफ से बाउंड्री घिरा हुआ था। बाउंड्री चारों तरफ से पता है, मोटा मोटा दीवारों से बाउंड्री घेरा रहता था, ताकि बाहरी आक्रमण कोई लुटेरा, कोई चोर बाहरी आक्रमण ना कर दे, या कोई दूसरा बाहरी इस पर आक्रमण ना कर दे, या कोई जानवर आक्रमण ना करे। और बाढ़ से भी सुरक्षा मिल जाती थी इनको। ये मोटी मोटी जो दीवार था ये बहुत ही मोटा मोटा था। ये जो दीवार था ना ये बहुत ही मोटा मोटा था। 35 फीट के करीब में, ये समझ लीजिए ये इसकी मोटाई कितनी थी, 35 फीट के करीब में इसकी मोटाई थी। और ऊंचाई 42 से 43 फीट की ऊंचाई इसकी थी। तो ध्यान रखिए बहुत ही मोटा था। तो ये था इसका ना, इसके अंदर जो भी सड़कें होती थी ना, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री एकदम सीधी सीधी सड़कें होती थी, और एक दूसरे कितना डिग्री के कोण पर काटती थी, ये एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। जो मुख्य सड़कें होती थी, वो मेन सड़क होता है ना, मेन सड़क कितने डिग्री कोण पर काटती थी, 90 डिग्री कोण पर। और इधर मान लीजिए घर बने हुए हैं, इधर घर बना हुआ है, इधर घर बना, यहाँ से गली है, यहाँ से ये गली हो गया। यहाँ पर भी मान लीजिए घर बना हुआ है, यहाँ से गली है, यहाँ से गली है, यहाँ से गली है। तो देखिए समझने वाली बात क्या है, जो इसके मुख्य सड़क पर घर होते थे उसकी जो खिड़की और जो दरवाजा होता था वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं। देखिए जैसे इस समय मान लीजिए ये मेन रोड हो गया, ठीक है, ये रोड हो गया, और इसके रोड के किनारे जो भी घर होते हैं, इस समय की बात कर रहे हैं, तो उसका दरवाजा कहाँ खुलेगा, सामने रोडे पर खुलता है। यही होता है ना, मुख्य काम यही होता है। अभी आप लोग भी देखे होंगे कि सामने ही दरवाजा सामने ही रहता है। रोड अगर सामने है तो दरवाजा भी क्या होगा, सामने होगा। लेकिन इसमें ऐसा था ही नहीं। इसमें क्या था कि सामने न खुलकर यहाँ साइड में जो गली था, यहाँ है उसका घर यहीं पर है, लेकिन साइड में यहाँ गली में खुलता था। खिड़की और दरवाजा दोनों क्या होता था, गली में खुलता था। लगभग सभी जो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की नगरें थी उनमें ऐसे ही व्यवस्था थी कि उनके जितने भी मुख्य सड़क पर घर होते थे ना, उसके खिड़की और दरवाजा कहाँ खुलता था, मुख्य सड़क पर ना खुलकर कहाँ खुलता था, गली में। अपवाद में एगो लोथल है। अपवाद में कौन था, लोथल एगो था जिसके जो घर मिले हैं, घर के जो दरवाजा मिला है, जो मुख्य सड़क पर घर है उसके दरवाजा मुख्य सड़क पर खुल जाते थे। उसका भी कारण था, सिर्फ लोथल एगो जगह है ऐसा, बाकी सब में ठीक ठाक था। अब तो यहाँ पर क्या था कि ये मुख्य सड़क पर इसको सब नोट करते जाइएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ये सब नोट करते जाइएगा। जब इसका क्वेश्चन आंसर होगा ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर होगा ना सब्जेक्टिव वाला, उसमें लिखने में सब सहायता करेगा। ये यहीं से तो लिखेंगे, और लिखेंगे कहाँ से, इसीलिए नोट्स ये सब बनाते जाइए। ध्यान रखिएगा, ये सब नोट्स बनाते जाइएगा। ये डायग्राम भी ये वाला बना लीजिएगा, ये सब बना, ये दर्शाने के लिए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये बना लीजिएगा। ये ऐसे घर, ये घर हो गया, ये मुख्य सड़क हो गया। यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा, मुख्य सड़क। यहाँ पर मुख्य सड़क, यहाँ पर इसको लिख लीजिए दुर्ग। इसको क्या लिख लीजिए, दुर्ग। ध्यान रखिएगा, ये सब ऐसे 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 लिख कर। दुर्ग मतलब किला होता है, यही किला होता है। दुर्ग मतलब क्या होता है, किला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मुख्य सड़क,
मुख्य सड़क पर बने, मुख्य सड़क के किनारे बने घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क पर नहीं खुलती थी। मुख्य सड़क पर नहीं खुलती थी। कहां पर? मुख्य सड़क पर नहीं खुलती थी। अपवाद में, यहाँ पर अपवाद लिख लीजिए। अपवाद मतलब अलग है। ये लोथल, जबकि यहाँ पर लिख लीजिएगा, जबकि लोथल में ऐसा नहीं था। जबकि लोथल में ऐसा नहीं था। एगो अपवाद हो नहीं जाता है, 4 गो एक जैसा है, एगो हो जाएगा वो अलग ही हो जाएगा बात। मतलब वो एक ही उसी का है, लेकिन वो अलगे व्यवहार करेगा काम। जैसे मान लीजिए एक पिता है, उसके 3 या 4 लड़के हैं, 4 लड़कों में 3 गो एक जैसे हो गए, पिता के जैसे या माता के जैसे हो गए, एगो अपवाद हो गया, वो अलग ही काम करेगा। कहिएगा उसको ये तो उल्टा काम करेगा। तो ऐसे ही ठीक ये लोथल भी वैसा ही था, ये अपवाद में था। इसके जो खिड़की और दरवाजे जो है मुख्य सड़क पर खुलते थे। और देखिए अब इसका कारण क्या था, मुख्य सड़क पर न खुलने का क्या कारण था। मान लीजिए हड़प्पा हो गया, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, सबका व्यवस्था लगभग एक ही जैसा था। सिर्फ लोथल को छोड़कर जितने भी चनहुदड़ो, कालीबंगन, ये सब मिला हुआ है ना, ये सबका ऐसे ही था कि उसके मुख्य सड़क पर जो भी घर थे उसका दरवाजा या खिड़की मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था। अब देखिए इसका क्या कारण था। देखिए वो कितने समझदार लोग थे। मुख्य सड़क पर अगर दरवाजा यहाँ पर खुला, अगर मुख्य सड़क पर दरवाजा खुला, मान लीजिए मुख्य सड़क से वहां से हमेशा व्यापारिक नगर था, तो बैलगाड़ी आता जाता तो रहेगा ही, बैलगाड़ी से ही व्यापार होता था। तो बैलगाड़ी या कोई भी वाहन आता जाता रहेगा। तो मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ से निकला, वहां उधर से कोई वाहन आ रहा है, तो दुर्घटना हो सकता है ना, दुर्घटना हो ही जाएगा। तो इसलिए और एक कारण बता रहे हैं। एक और कारण क्या है कि मान लीजिए अब ये वाहन लगातार आता जाता रहेगा, क्योंकि व्यापारिक मार्ग है, हमेशा लोग आएंगे, वाहन आएगा, ये सब आता जाता रहेगा। जितने भी धूल मिट्टी है उड़कर कहाँ जाएगा? घर में प्रवेश कर जाएगा। या आंधी तूफान आया तो सारा धूल मिट्टी कहाँ, अब दरवाजा यहाँ पर है तो खुलकर सारा कहाँ पर चला जाएगा? दरवाजा के अंदर, खिड़की के अंदर। खिड़की दरवाजा नहीं बंद रहेगा तो। लेकिन यही गली में खुलेगा तो गली में ऐसा बात ही नहीं है। गली में उतना ज्यादा लोग आएंगे जाएंगे भी नहीं, और गली में भी उतना तेजी से प्रवेश नहीं कर पाएगा हवा। इसीलिए इन्होंने क्या किया था, ये इनके जो मुख्य सड़क पर घर थे उनके खिड़की और दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं थे। और बाकी देखिए लोथल वाला जब पढ़ाएंगे तो लोथल वाला बताएंगे कि क्यों था लोथल में उसका मुख्य सड़क पर ही क्यों खुलता था। वो लोथल आगे पढ़ाएंगे। तो यही कारण था मुख्य सड़क पर न खुलने का। क्या कारण था कि कोई भी वाहन आए, गाड़ी वाड़ी आए, लड़का या कोई भी मान लीजिए बाहर ऐसे निकला, तब तक क्या हो जाएगा? दुर्घटना हो सकता है। या मान लीजिए धूल मिट्टी सब उड़कर कहाँ पर चला जाएगा? उसी में घर के अंदर। देखिए ये सब कितने समझदार थे उस समय। इस समय देखिएगा ना, मुख्य सड़क पर घर है ना, तो दरवाजा मुख्य सड़क पर रहेगा। अगर मुख्य सड़क से इधर उधर नहीं होना चाहिए। लोगों को क्या लगता है कि हम अगर मेन सड़क पर जल्दी से घर ऐसे जगह पर नहीं बनाएंगे, ऐसे जगह पर घर नहीं बनाएंगे जहां पर आसपास पेड़ पौधे हो, आसपास हरियाली हो, ये सब ऐसे जगह पर नहीं बनाएंगे। ऐसे जगह पर ढूंढते हैं घर ना जहां मुख्य सड़क के किनारे होना चाहिए। जो मुख्य सड़क, मेन सड़क है ना, जहां से खूब गाड़ी आती जाती है, वहां उसके किनारे होना चाहिए। एकदम दरवाजा बनाएंगे एकदम सामने, कि सारी गाड़ियां दिखती रहे, कि सारी गाड़ी दिखती रहे, कौन कौन गाड़ी जा रही है, कौन कौन आ रही है, सब कुछ दिखता रहे। ऐसा नहीं समझ में आता है कि देखिए 2 को अगर ऑप्शन लोगों को मिले ना, ये वो आपको ऑप्शन मिल रहा है कि जहां पर पेड़ पौधे, हरियाली है, चिड़िया है, ये सब चीज है, वहां पर घर बनाइए। जो कि मुख्य सड़क से हटकर कुछ दूरी पर है, वहां तक एक पतला रास्ता जाता है। एक ऑप्शन वो मिले। और दूसरा ऑप्शन मिले कि आपको एकदम मुख्य सड़क पर बनाने के लिए घर दिया जाए। देखिए पहले तो लोग कहेंगे हम मुख्य सड़क वाला चाहिए। क्यों? क्योंकि मेन सड़क पर रहेंगे ना हम, मेन सड़क वाला चाहिए हमको। क्या चाहिए कि सारा प्रदूषण, जितना भी कुछ धूल मिट्टी, जितना भी प्रदूषण कुल उड़कर कहाँ आना चाहिए? घर में आना चाहिए। इसीलिए ना क्यों बनवाते हैं लोग, तो मुख्य सड़क पर रहेंगे, सब धूल मिट्टी घर में उड़कर आना चाहिए। तो देखिए ऐसा बात नहीं है। जो गांव में लोग रहते हैं, देखिए गांव में कितना शुद्ध हवा मिलता है, शुद्ध पानी मिलता है, शुद्ध खाना भी शुद्ध मिलता है, सब चीज शुद्ध मिलता है। देखिए शहरों में भी मिलता है, लेकिन उतना शुद्ध रहता है नहीं रहता है। शहरों में सारी व्यवस्थाएं रहती है, लेकिन हवा शुद्ध नहीं होता है,
पानी शुद्ध नहीं होता, ये सब शुद्ध नहीं रहता। चलिए, शहर अपने जगह पर अच्छे हैं, गांव अपने जगह पर अच्छे हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग बात, जबकि लोथल में ऐसा नहीं था। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े भवनों का निर्माण हुआ। कहाँ कहाँ? 2 जगह पर, एगो हड़प्पा में और एक मोहनजोदड़ो में। तो थोड़ा मैप के माध्यम से समझ लेते हैं हड़प्पा कहाँ है और मोहनजोदड़ो। आप लोग को याद तो वही हो गया होगा, हड़प्पा कहाँ पर है और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, याद हो गया है? कितने लोग बताएंगे? आप कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों को याद हो गया इसमें कि कहाँ कहाँ हम बताए थे कि हड़प्पा कहाँ है और मोहनजोदड़ो कहाँ है। अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा किसको किसको याद हो गया है, ये दोनों कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए, ये कौन सा है? हड़प्पा है कि मोहनजोदड़ो? हड़प्पा है, हड़प्पा। और मोहनजोदड़ो कौन है? ये है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो है, और ये है यहाँ पर। हाँ, कमेंट में लिखकर बताइए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है और हड़प्पा किस नदी के किनारे। ध्यान रखिएगा, हम बताए हैं पिछले भाग में, बताए हम दोनों। इसको कमेंट में लिखकर आप जरूर बताइए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है और हड़प्पा किस नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब मुख्य सड़क की बात हो गई, तो ये बड़े बड़े भवन मिले हैं। तो यहाँ पर भी बड़े भवन मिले हैं और यहाँ पर भी, लेकिन अधिकतर बड़े भवन कहाँ पर मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। अब बात कर लेते हैं अन्नागार की। अन्नागार की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अन्नागार मतलब समझते हैं अन्न रखने वाला। देखिए, ये अन्नागार, बड़े बड़े भवन अन्नागार मिले। अन्नागार मतलब अन्न रखने के लिए। अब बताइए, व्यापारी से खाना वाना तो खाते होंगे ना, उतना शहर जब बसाइएगा, इसमें एक रास्ते है आने के लिए, कोई भी सामान आने के लिए, तो कहीं पर बड़ा सा गोदाम तो बनाना पड़ेगा ना, अन्न कम से कम रखने के लिए, यानी खाना स्टोर करके। इतने जो शहर में लोग रह रहे हैं, इन लोगों को खाना खाने के लिए। और यहाँ पर सिर्फ व्यापारी ही नहीं रहते थे, एक और बात ध्यान रखिए, ये मत सोचिएगा कि शहर के लिए सिर्फ व्यापारी रहते थे, यहाँ पर मजदूर भी रहते थे। जहां पर व्यापारी रहेंगे वहां पर मजदूर रहेंगे। अब ये नहीं कि व्यापारी के घर यही है तो मजदूरों का घर यहीं पर पास में होगा, नहीं। मजदूर का घर थोड़ा हट कर आता था निचले। देखिए, 2 गो थे इसमें 2 गो क्षेत्र थे, 2 गो भाग थे इसमें, एगो ऊंचे एगो निचले भाग। तो ऊंचे वाला पर रहता था ये व्यापारी रहते थे, और उसके साइड वाला निचले वाला भाग में मजदूर रहते थे। अब जहां पर व्यापारी होंगे वहां पर श्रमिक यानी कि मजदूर जरूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि व्यापार वाला सारा सामान कौन ढोएगा? व्यापारी ढोते हैं सामान, ये सब मजदूर ढोते हैं ना। तो यहाँ पर इसलिए मजदूर भी थे। क्या थे? मजदूर भी थे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अन्नागार मिले, तो अन्नागार दोनों जगह मिला, मोहनजोदड़ो में भी और हड़प्पा में भी। तो हड़प्पा जो हड़प्पा वाला अन्नागार है ना, ये वाला, ये थोड़ा छोटा है, और मोहनजोदड़ो वाला क्या है? थोड़ा बड़ा है। अब स्नानागार मिले हैं, स्नानागार। स्विमिंग पूल जानते हैं? स्विमिंग पूल। देखिए, स्नानागार, ऐसे स्नानागार मिले हैं। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं, स्नानागार देख रहे हैं, ऐसा स्नानागार मिला। अब इसका स्नानागार अब देखिए कैसे थे। यहाँ पर सीढ़ियां बनाई हुई थी, फिर दूसरा लेयर था यहाँ पर सीढ़ी, फिर नीचे एक और सीढ़ी बनाया हुआ था, मतलब उतरने के लिए ठीक ठाक सीढ़ी। अब इसको देखिए, ये सीढ़ी जानते हैं ना, ऐसे ऐसे लेयर से बनाया रहता है सीढ़ी, तो सीढ़ी भी था। अब गंदा जो पानी निकालने के लिए, गंदा पानी निकालने के लिए अब व्यवस्था था। यहाँ से नाली से गंदा पानी निकल जाएगा, और पानी डालने के लिए भी व्यवस्था था। यानी कि जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, स्विमिंग पूल की ये मिला हुआ है, स्नानागार मिला हुआ है मोहनजोदड़ो में। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला हुआ है। तो ये एकदम सेम टू सेम ऐसा स्नानागार था। यहाँ से पानी निकालने की व्यवस्था थी और यहाँ से पानी डालने की व्यवस्था थी। पानी भर दिया गया, लोग नहा लिए, सब ठीक ठाक। उसके बाद जो गंदा पानी है उसको क्या कर दिया गया? बाहर निकाल दिया गया, और फिर से साफ पानी इसमें क्या किया गया? भरा गया। पोखरा जानते हैं? पोखरा तालाब जानते हैं? ठीक वैसे ही था, लेकिन पोखरा तालाब प्राकृतिक रूप से होता है ना। पोखरा जो होता है वो प्राकृतिक द्वारा, मतलब जल का जो जमाव होता है वो प्राकृतिक द्वारा होता है। लेकिन इसमें जल ये नगर के बीच में था, ये नगर के बीच में था, यानी कि इसके अंदर था। इसके अंदर, यहाँ अंदर बनाया गया था, अंदर बनाया गया था। और ये जानबूझकर ये लोगों को, मतलब ये स्विमिंग पूल जैसा ही बनाया गया था, समझ लीजिए। और इसके देखिए किनारे किनारे क्या था? किनारे किनारे छोटा छोटा घर बनाया गया था। छोटा छोटा क्या बनाया गया था? घर बनाया गया था। क्यों? क्योंकि भीगा कपड़ा बदलने के लिए क्या बनाया गया था? घर। समझिए, बहुत व्यवस्था था एकदम बेहतरीन ढंग से, एकदम जैसे इस समय शहर था ना, वैसे ही सब बेहतरीन ये सब घर, छोटे छोटे घर बनाए गए थे। क्यों? क्योंकि भीगा हुआ कपड़ा बदलने के लिए। इतना कुछ समझ में आ गया। अब आगे बढ़े, और ये सब बना लीजिएगा, ध्यान रखिए। इसको स्नानागार लिख लीजिए, स्नानागार है ये। स्विमिंग पूल, स्नानागार मतलब क्या हुआ? स्विमिंग पूल, स्नान करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, अब मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो यानी कि जो स्थल है, इसके स्थल के बारे में अब देख लेते हैं। प्रमुख स्थल, यहाँ पर अब आगे लिखते हैं इसका हेडिंग, प्रमुख
स्थल, प्रमुख स्थल के बारे में देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो प्रमुख स्थल में कौन है? मोहनजोदड़ो। इसको ध्यान से एकदम पढ़ते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए। मोहनजोदड़ो पहला नंबर में है मोहनजोदड़ो। यानी कि या पहले देख लेते हैं हड़प्पा। हड़प्पा पहले मिला था ना। चलिए अब हम लोग भी लाइन से देखते हैं, छोड़िए लाइन से हम लोग भी देखते हैं। पहले हड़प्पा देख लेते हैं। हड़प्पा, चलिए पहले हड़प्पा मिला था, हड़प्पा देख लेते हैं। अब बताइए हड़प्पा की खोज कब हुआ था? 1921 में। कब हुआ था? 1921 में इसकी शुरुआत हो गई थी। अब उसके बाद इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किसने किया था? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। इसको मिटा देना आप लोग, शायद ये बना लिए होंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसको मिटा दे रहे हैं, बना लिए होंगे आप लोग। दयाराम साहनी, इसकी जो खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी। अब यह है कहां पर? ये किस नदी के तट पर है? ये रावी नदी के तट पर है। रावी नदी के तट पर मोंटगोमरी, मोंटगोमरी जिला कहां पर है? ये पाकिस्तान में। कहां पर है मोंटगोमरी? पाकिस्तान में। आगे बढ़ते हैं। अब हड़प्पा से मिला क्या है? क्या क्या मिला हुआ? सबसे पहले यहाँ पर मिला हुआ है श्रमिक आवास, श्रमिक आवास। बोले थे ना जहाँ पर व्यापारी होते हैं वहां पर श्रमिक भी होते हैं, यानी कि मजदूर भी होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मिला हुआ है श्रमिक आवास। और एक बात समझिए, हड़प्पा एक किला के रूप में था, ध्यान रखिएगा। किला के रूप में चारों तरफ से घेरा हुआ था। एक रास्ता था इसके, या मान लीजिए हड़प्पा हो गया ना, यहाँ पर हड़प्पा चारों तरफ से घेरा हुआ था, एक रास्ता था, ध्यान रखिएगा, एक रास्ता था। और यहाँ पर सबसे पहले श्रमिक आवास, इसकी जो उत्खनन हुआ ना, यहाँ पर खुदाई हुई ना, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या मिला? श्रमिक आवास मिला, यानी कि श्रमिकों के रहने के स्थान। व्यापारियों का भी आवास मिला, ऐसा बात नहीं है, लेकिन श्रमिक आवास भी मिला, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अन्नागार मिला, अन्नागार। क्योंकि मान लीजिए इस चारों तरफ से मोटा मोटा दीवार से घिरा हुआ है, 35 फीट चौड़ा दीवार से घिरा हुआ है। अब बताइए एगो आने जाने के रास्ते है, खाना खत्म हो गया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना। बहुत सारे लोग रह रहे हैं ना, व्यापारी रह रहे हैं, मजदूर रहे हैं, बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सा अन्नागार बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर भी क्या मिला है? हड़प्पा में भी अन्नागार मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? अन्न रखने के लिए अन्नागार मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है, मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर और क्या मिला हुआ है? ये सब ध्यान रखना। ये सब क्वेश्चन आंसर जब लिखेंगे आप लोग ना, सब्जेक्टिव हम जब समझाएंगे तो उस समय ये सब जरूरत पड़ता है। मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है। कुम्हार का चाक मिला हुआ है, कुम्हार का चाक। अब कहेंगे कुम्हार का चाक कहाँ मिला हुआ है? अब बर्तन उर्तन बनाना होगा तो कौन बनाएगा? व्यापारी। तो मान लीजिए व्यापार कर रहे हैं, बर्तनों यहाँ से बेचा जाता था, मन का ये बर्तन बेचा जाता था। और जो मनके होते थे, मनकों को भी बेचा जाता था, मन का भी बेचा जाता था यहाँ से। तो यहाँ से कुम्हार का चाक मिला हुआ है। इसे मुहर भी यहाँ से बेचा जाता था, यानी व्यापार होता था मुहरों का भी। तो कुम्हार का चाक मिला हुआ है। अलग अलग तरह के बर्तन बनाते थे कुम्हार, तो उसके लिए इसकी क्या जरूरत पड़ती थी? चाक की जरूरत पड़ती, क्योंकि व्यापारिक नगर था ही। उसके बाद अगला, एक सींग वाला जानवर मिला है, ध्यान रखिए, एक सींग वाला जानवर मिला हुआ है। उसके बाद कब्रिस्तान मिला हुआ है, कब्रिस्तान मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। इतना चीज और भी बहुत कुछ मिला हुआ है, लेकिन जो महत्वपूर्ण होता है उन्हीं को देख लेते हैं क्या क्या मिला हुआ है। अब इसको देखिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाने वाले हैं। इसके जगह पर फिर आप लिखेंगे उसको मोहनजोदड़ो के बारे में बताएंगे। ये लिख लिए, चलिए मिटाते हैं इसको। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चलिए 2 नंबर मोहनजोदड़ो। अब बताइए मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी, कब शुरू हुई थी? 1922 में। 1922 में किसने किया था? राखल दास बनर्जी। उसके बाद कहां पर? ये किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है ये। और ये कहां पर है? लरकाना जिला। कहां पर है ये? पाकिस्तान में है। कहां पर है? लरकाना, पाकिस्तान में है ये मोहनजोदड़ो। अब यहाँ से क्या क्या मिला हुआ है उत्खनन के दौरान? यहाँ से क्या क्या मिला? सेम टू सेम ऐसा ही था, ये भी हड़प्पा जैसा ही था। इसके किले से ये भी क्या था? बंद था। ये भी हड़प्पा जैसा ही था, ये किला से क्या था? बंद था। अब इसको समझिए, ये किला से बंद था। यहाँ पर क्या क्या मिला हुआ है? पहले तो अन्नागार मिला हुआ है, अन्नागार। जो अन्नागार हड़प्पा से भी बड़ा था,
देखिए ध्यान समझिए, हड़प्पा में भी अन्नागार मिला था ना, लेकिन हड़प्पा की अपेक्षा मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार था वो बड़ा था। मोहनजोदड़ो में अन्नागार ही नहीं, अधिकतर जो भवन मिले हैं ना वो सब बड़े बड़े भवन मिले हैं, ध्यान रखिएगा, सब बड़े ही भवन मिले हैं। तो ये जो मोहनजोदड़ो में जो भी अन्नागार मिला है वो बड़ा है। उसके बाद स्नानागार, स्नानागार यानी स्विमिंग पूल के बारे में बताया नहीं था, ये स्नानागार यही वाला मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा, यही वाला तो है जो मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है, स्नानागार स्विमिंग पूल। उसके बाद मिला हुआ है यहाँ पर पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली हुई। उसके बाद पशुपतिनाथ की मूर्ति के बाद यहाँ पर और क्या मिला हुआ है, यहाँ पर सूती वस्त्र के प्रमाण मिले हुए हैं, सूती वस्त्र का प्रमाण मिला हुआ है। आप उसके बाद नर्तकी का मूर्ति मिला हुआ है, नर्तकी कांसा का मूर्ति है, ये कांसा का मूर्ति मिला हुआ है। अब ध्यान रखिए ये नर्तकी जो की है कांसा का। अब कांसा कैसे बनाया जाता है, टीन और तांबा को मिलाकर क्या बनाया जाता है, कांसा। ध्यान रखिए कांसा कैसे बनाया, जो कि मजबूत होता है, टीन और तांबा को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। मनुष्य द्वारा खोजी गई प्रथम धातु कौन सी थी, तांबा था। अब देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, ये सबसे आपको बात ध्यान रखना। मोहनजोदड़ो का अर्थ बोला जाता है मृतकों का टीला होता है। इसको क्या कहते हैं, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला कहा जाता है, ध्यान रखिए। जबकि इसका सिंधी भाषा में, किस भाषा में, सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ध्यान रखिएगा किस भाषा में होता है, सिंधी भाषा। अब इसको मृतकों का टीला क्यों कहा गया, कोई तो कारण होगा ना, ऐसे मृतकों का टीला किसी को कह दीजिएगा। देखिए क्या हुआ था, यहाँ पर जो लाशें मिली थी ना, मतलब लोग लाशें जो मिली थी वो एक टीला के रूप में था, जैसे समझिए ऐसे यहाँ मान लीजिए यहाँ पर मिला हुआ है, लाश एक के ऊपर एक लाश ऐसे रखा हुआ था, ऐसे पूरा टीला के रूप में बन गया था, यहाँ पर रखा हुआ था। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो उनका अंतिम संस्कार का विधि यही होगा कि लाशों को एक जगह फेंक देते होंगे, यही अंतिम संस्कार का विधि होगा। तो लिख देखिए ये अंतिम संस्कार का विधि नहीं हो सकता। क्या हुआ था, यहाँ पर जो भी लाशें मिली हुई है ना, मतलब लाश तो मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा, कंकाल मिलेगा। जो भी कंकाल यहाँ पर मिला हुआ है ना, क्योंकि ये कंकाले में हड्डी बचा ही है, तो जो भी हड्डी बचा है ना उसको अंग भंग है। अंग भंग का मतलब किसी का हाथ गायब है वहां से, किसी का पैर गायब है, किसी का कुछ गायब है, किसी का कुछ गायब है, यानी कि युद्ध का प्रमाण है कि यहाँ पर युद्ध हुआ था और सभी लाशों को कहाँ पर फेंक दिया गया, एक ही जगह, वो क्या बन गया, टीला। इसीलिए मोहनजोदड़ो इसको कहते हैं, और इसका नाम क्या यहीं पर मिला था। और इसका अर्थ क्या होता है मोहनजोदड़ो का, मृतकों का टीला, यानी कि मृतकों का यहाँ पर टीला मिला हुआ था, पूरा ऊंचा स्थान एकदम मिला हुआ, ऊंचा एकदम, यहाँ कंकालों का पूरा ऊंचा स्थान है, कंकाल का सब अंग भंग किया हुआ था। मतलब लग रहा था कि अब युद्ध होगा तभी ना अंग भंग होगा, ऐसे किसी का अंग भंग होगा, ऐसे फेंक देने पर नॉर्मल अंग भंग रहेगा नहीं, ये अंग भंग किया गया था। इसीलिए इसको यहाँ को इसको क्या कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा, इतना कुछ समझ में आ गया। इसका नोट्स बनाइए, जरूर बनाइएगा खुद से। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इससे आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे, अभी इसमें और भी पढ़ना है, तो इससे आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।